मैं नेहा जैन, सह आचार्य भूगोल, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज का विषय है आमलैंड यानी कि नगर का प्रभाव क्षेत्र। सबसे पहले अर्थ और परिभाषा। नगर प्रभाव क्षेत्र के लिए जर्मन भाषा के आमलैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है। FHW ग्रीन ने इसके लिए अर्बन मेनलैंड, स्मेल्स एंड गिलबर्ट ने अर्बन फील्ड्स का प्रयोग किया है। इसके लिए ट्रिब्यूटरी एरिया या कैचमेंट एरिया का प्रयोग भी किया गया है। कुछ विद्वानों ने इसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा है। डिकिंसन ने इसके लिए सिटी रीजन का प्रयोग किया, किंतु छोटे नगरों एवं कस्बों के प्रभाव क्षेत्र इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं। नगर के चारों ओर विस्तृत वह क्षेत्र जो नगर के कार्यों जैसे कि आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि से प्रभावित होता है, नगर का प्रभाव क्षेत्र कहलाता है। नगर के प्रभाव क्षेत्र की सीमांकन की विधियाँ। पहला है अनुभवात्मक या गुणात्मक विधि। ये विधियाँ क्षेत्र के अध्ययन एवं वास्तविक अनुभव पर आधारित होती हैं। इस विधि के द्वारा नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमांकन करने के लिए पहले प्रमुख सूचक तत्व का चयन कर लिया जाता है। नगर द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ही प्रमुख सूचक माना जाता है। दूसरा है सैद्धांतिक एवं सांख्यिकी विधियाँ, जिसमें पहला है ग्रेविटी मॉडल यानी कि गुरुत्व सिद्धांत। न्यूटन द्वारा भौतिक शास्त्र में गुरुत्व मॉडल का प्रभाव क्षेत्र सीमांकन हेतु जिफ द्वारा प्रयोग किया गया है। इसके द्वारा दो केंद्र बिंदुओं के बीच सामानों या सेवाओं के अंतःक्रिया या स्थानांतरण की भविष्यवाणी इन्होंने की है और इसके लिए इन्होंने निम्न सूत्र प्रस्तुत किया है। अन्योन्य क्रिया या इंटरैक्शन इज इक्वल टू P1 इंटू P2 अपॉन D। यहाँ P1 का अभिप्राय बड़े नगर की जनसंख्या से लिया है, P2 छोटे नगर की जनसंख्या और D है दोनों नगरों के बीच की दूरी। यह नियम मानव के स्थानिक गतिशीलता की प्रभाविकता पर जोर देता है। नगरों के बीच की दूरी और उनकी जनसंख्या के आकार पर ये प्रभाविता निर्भर करती है। नगर आकार में बड़ा होने पर अपना प्रभाव क्षेत्र बड़ा रखेगा, ऐसा इसमें माना गया है। आप इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसमें 3 नगरों का चयन किया गया है, A, B और C। A नगर की जनसंख्या है 40,000, B नगर की जनसंख्या है 20,000 और C नगर की जनसंख्या है 5,000 मानी गई है। A से B के मध्य की दूरी 20 किलोमीटर, B से C की दूरी 10 किलोमीटर और A से C के बीच की दूरी 15 किलोमीटर। सूत्र द्वारा प्रयोग करने पर आप देख सकते हैं कि P1 नगर का प्रभाव क्षेत्र 40,000 इंटू 20,000 अपॉन 20 इज इक्वल टू 40 इंटू 20 अपॉन 20 बराबर 40। दूसरा P2 नगर का प्रभाव क्षेत्र 40,000 इंटू 5,000 अपॉन 15 बराबर 40 इंटू 5 बटे वे 15 बराबर 13.3 और P3 नगर का प्रभाव क्षेत्र 20,000 इंटू 5,000 अपॉन 10 बराबर 20 इंटू 5 अपॉन 10 बराबर 10।
यानी कि P1 नगर का प्रभाव क्षेत्र अधिक है। दूसरा है रिले का फुटकर गुरुत्व नियम। रिले ने 1931 में फुटकर गुरुत्व नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम के अनुसार किसी दिए हुए स्थान के द्वारा किसी नगर से प्राप्त फुटकर व्यापार की मात्रा उस नगर की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उस स्थान और नगर के बीच की दूरी में वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है। इसके लिए इन्होंने निम्न सूत्र प्रतिपादित किया। BA/PB in bracket PA/PB into DB/DA in bracket, जिसमें BA and BB अर्थात व्यापार का अनुपात है जो कि A और B नगर खींचते हैं। दूसरा PA और PB A और B नगर की जनसंख्या का आकार है। DA and DB A और B की मध्यवर्ती नगर से दूरी है। इसके लिए इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। इसमें जयपुर, दूदू और अजमेर को चुना है। जयपुर माना कि इसकी जनसंख्या है 1 लाख, अजमेर की जनसंख्या मानी गई है 50,000 और इन दोनों के बीच के मध्यवर्ती नगर दूदू माना गया है। जयपुर और दूदू के बीच की दूरी है 15 किलोमीटर और दूदू से अजमेर के बीच की दूरी 25 किलोमीटर ली गई है। निम्न को सूत्र में प्रयुक्त करने पर मान आता है जयपुर का 5.58 और अजमेर का आता है 1। तीसरा है अलगाव बिंदु नियम यानी कि ब्रेकिंग पॉइंट मॉडल। PD कन्वर्स ने 1949 या 1949 में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। अलगाव बिंदु से अभिप्राय दो नगरों के मध्य स्थित उस बिंदु से है जहाँ तक कि व्यक्ति एक शहर में सेवा कार्यों का लाभ प्राप्त करने हेतु आ सकते हैं तथा उससे आगे दूसरे शहर का प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाता है। इसके लिए इन्होंने निम्न सूत्र प्रतिपादित किया। B=D/1 + P1/P2 का होल रूट। इसे निम्न उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। इसमें A सिटी है जिसकी जनसंख्या है 1,60,000 और B की जनसंख्या है 40,000। A और B के बीच की दूरी 30 किलोमीटर मानी गई है। अब इसमें ब्रेकिंग पॉइंट निकालने के लिए निम्न सूत्र प्रयुक्त करते हैं। सबसे पहले D यानी कि दोनों नगरों के बीच की दूरी है 30 अपॉन 1 प्लस A नगर की जनसंख्या ली है 1,60,000 अपॉन B नगर की जनसंख्या ली है 40,000 का होल रूट। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आता है 30/3 यानी कि 10 किलोमीटर। यानी कि अलगाव बिंदु छोटे नगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित होगा। यानी कि B से 10 किलोमीटर की दूरी पर ब्रेकिंग पॉइंट होगा।